है गाइस, आपका अपना कमलेश सर इसी से में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री 6 नंबर चैप्टर जो इनऑर्गेनिक चैप्टर इनऑर्गेनिक के पार्ट्स है, जिसका नाम है धातु कर्म इन मेटोलॉजी। ठीक है भाई। तो मेटोलॉजी में जो छोटे छोटे टर्म होता है उसके बारे में आज हम लोग बात कर ले। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मेटोलॉजी के बारे में, मेटोलॉजी क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी आता है कि जो भी मेटल्स है, तो मेटल्स की जो उपलब्धता है, एक्यूरेंसी है, उस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक भाई। तो देख भाई, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि धातुओं की क्या उपलब्धता। ठीक है भाई, धातुओं की उपलब्धता। ठीक है भाई। एक्रेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है भाई। तो देखिए भाई कि ये तो जब धातुओं के में करेंसी हम लोग जानेंगे, उपलब्धता क्या जानेंगे। तो उपलब्धता का मतलब कि धातु हमको किस रूप में पाया जाता है, कहाँ से मिलता है, पृथ्वी के अंदर कितने कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स उपस्थित है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आप पृथ्वी को जो देखते हैं संरचना देख लीजिए कि पृथ्वी में कौन सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, चले देखिए। तो आप बात करिएगा तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। वो क्या है भाई? ऑक्सीजन है। यानी O2 करीब करीब आपका 47% के करीब है। कितने परसेंट है? कितने परसेंट? 40%। यानी अर्थ। ठीक है भाई, यानी पृथ्वी। तो देखिए कि O2 जो है आपका कितना परसेंट है? 47। उसके बाद आप आ जाइए कि आपका सिलिकॉन जो है कितना है? सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन आपका कितना परसेंट है? 28% है। किसमें भाई? पृथ्वी में। किसमें? पृथ्वी में। उसके बाद आप बात करिएगा तो इसके बाद आपका जो मेटल्स आता है वह मेटल्स है आपका एल्युमिनियम है। कौन सा भाई? एल्युमिनियम है। इसके बारे में आप जानते ही हैं कि क्या चीज है ये? सिलिकॉन है। क्या भाई? सिलिकॉन है। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन है। चल भाई नहीं। तो ये एल्युमिनियम जो आपका होता है, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, वो है 8 पॉइंट कितना परसेंट पाया जाता है? 1% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है भाई? 1%। जो हम लोग ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर यानी संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, वह आपका आयरन है। वह क्या है भाई? आयरन है। जो आपको कितना परसेंट पाया जाता है भाई? 5%। कितना परसेंट? 5%। अब आपका जो बच गया 11.9% में अदर मतलब बहुत सारे, जैसे कहने का मतलब आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, कैल्शियम भी ले सकते हैं, नहीं, सोडियम भी ले सकते हैं। ये सब के सब क्या होते? पाए जाते हैं। तो इससे हमको समझने को मिला कि भाई कि सबसे पहले हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि नोट नंबर 1 कि पृथ्वी की क्रस्ट में, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तब तो पूछेगा तो भाई ऑक्सीजन। तब तो पूछेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन। बल्कि इसमें हम अपने से जोड़ दे रहे हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले अधातु तत्व। कौन सा तत्व भाई? अधातु तत्व, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कौन है भाई? O2 है। कौन है? O2 है। ठीक है भाई। बल्कि सबसे अधिक पाए जाने वाले तब भी कौन है? ऑक्सीजन है। अधातु सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कौन है? कौन है भाई? ऑक्सीजन ही है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उपधातु तत्व बताइए कि सबसे ज्यादा उपधातु तत्व
यानी सिलिकॉन लिख सकते हैं यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि उपधातु तत्व सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन सा है? तो भाई कौन है? सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। ठीक है, तो उपधातु तत्व कौन है भाई? सिलिकॉन है। कितना परसेंट पाया जाता है भाई? 28% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 28% पाया जाता है। ठीक है भाई, नोट नंबर 3 में हम लिखते हैं, तो आप देख लीजिए, आपसे पूछता है कि सबसे अधिक पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व। पृथ्वी में लिख सकते हैं, पृथ्वी में सबसे अधिक ठीक है पाए जाने वाले धातु तत्व कौन भाई? धातु तत्व कौन है भाई? तो धातु तत्व आपका क्या है? एल्युमिनियम है। क्या है भाई? एल्युमिनियम है। ठीक है भाई, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 47%। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि भाई दूसरे स्थान पर कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो सिलिकॉन पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा पाए जाते हैं? तो सिलिकॉन पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर कौन सा पाए जाते हैं? तो आयरन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये घुमाता है यहाँ से कि अब आप तो पढ़ चुके भाई कि सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन है? ऑक्सीजन है। उसके बाद आप जानते हैं सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है? आयरन है। तो बच्चा इसमें किसमें घबराता है? सिलिकॉन और आयरन में। सिलिकॉन और सिलिकॉन और एल्युमिनियम में। ठीक है भाई, तो देखिए कि तब यहां से देखिए कि तीसरा जो धातु तत्व है या तीसरा जो एलिमेंट्स है वो आपका कौन सा है? एल्युमिनियम है। चौथा अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा है, तो आयरन है। ठीक है भाई, तो पहले स्थान पर कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पर कौन सा पाया जाता है भाई? सिलिकॉन। तीसरे स्थान पर कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। चौथे स्थान पर क्या पाया जाता है? आपका आयरन। ठीक है भाई, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले संक्रमण धातु तत्व। तो संक्रमण धातु तत्व कौन सा है? तो आपका आयरन है। क्या भाई? आयरन है। ठीक है, सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। दूसरे स्थान पर पाए जाने वाले तत्व कौन है? सिलिकॉन से। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी के जो क्रस्ट में पाए जाते हैं तो इसकी अवस्था कितने, मतलब किस किस रूप में यह पाए जाते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो किसी न किसी रूप में पाए जाते होंगे। तो इनकी जो अवस्था को हम डिवाइड किए हैं दो भागों में। कितने भागों में भाई? दो भागों में। पहला जो आपका आता है वह मुक्त अवस्था आता है। दूसरा जो आता है आपका संयुक्त अवस्था आता है। तो मुक्त अवस्था को हम लोग प्राकृतिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रहा है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा सिलिकॉन और आयरन में कंफ्यूज होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। आयरन क्या है भाई? आयरन क्या है? धातु है। कौन सा धातु है? संक्रमण धातु है। एल्युमिनियम क्या है भाई? एल्युमिनियम कितने स्थान पर पाया जाता है? तीसरे स्थान पर। कितना पाया जाता है? 8.1%। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी स्टेट कितनी होती है। ठीक है भाई, तो इनकी अवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, तो देख भाई, पहले होता है वह मुक्त अवस्था होता है। मुक्त अवस्था या प्राकृतिक
अवस्था, ठीक है भाई, यानी इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट, इसको हम लोग नेटिव कहते हैं। तो देखो भाई, मुक्त अवस्था और प्राकृतिक अवस्था में क्या है कि वैसे तत्व जो वायुमंडल के नमियों के द्वारा रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब रेयर केस में बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, ठीक है भाई। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखना भाई, जैसे मान के चलिए कि आप Ag ले लीजिए, ठीक है भाई, Au ले लीजिए, मरकरी ले लीजिए, ठीक है। आप जितने नोबेल्स गैस देखते हैं, नोबेल्स जैसे हीलियम्स हो गया, नहीं, हीलियम के बाद आपका नियोन आ गया, नियोन के बाद आपका आर्गन आ गया, आपका क्रिप्टन आ गया, ठीक है भाई। जेनान को हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि जेनान्स के जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी पी ब्लॉक के तत्वों में, तो जेनॉन के क्या होते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, ठीक है भाई। तो जो वायुमंडल के साथ, वायुमंडल की नमी या उसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसको हम लोग मुक्त अवस्था के तत्व या मुक्त अवस्था के धातु कहते हैं, तत्व नहीं धातु कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए, तो यहां से मिटाते हैं इसको, देखें लिखते हैं, वैसे धातु जो वायुमंडल के ऑक्सीजन कमा नमी या अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, न के बराबर मान के चले, ठीक है भाई। तो इसमें हम लिख दे कि वैसे धातु जो वायुमंडल के ऑक्सीजन नमी या अन्य पदार्थों के साथ बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, तो उसे मुक्त अवस्था के, किस अवस्था के भाई, मुक्त अवस्था के धातु कहते हैं, ये तत्व कहते हैं, मुक्त अवस्था के तत्व। धातु के बारे में बात करते हैं तो तत्वों में देख ले भाई, जैसे मान ले कि अगर हम लोग तत्वों के बारे में करते हैं तो जितने आपके निष्क्रिय गैसेस है वो भी आपका क्या है, मुक्त अवस्था के तत्व है। बल्कि मुक्त अवस्था का अगर धातु को सिर्फ हम ले, किसको ले भाई, तो भाई हम धातु के बारे में पढ़ रहे तो धातु को ही लेंगे, तो उसमें मेन मेरा जो एग्जाम्पल होगा वो आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका जो होगा वो देखिए क्या होगा भाई, देखिए जैसे आप अभी पढ़े Ag, ठीक भाई, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, नहीं मरकरी हो गया, ये सब के सब क्या है, धातु है, ये सब के सब क्या है, धातु है, जो मुक्त अवस्था के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो दूसरा स्टेप आता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर से एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि मुक्त अवस्था मतलब कि जो किसी अन्य पदार्थ के साथ बहुत कम रिएक्शन करता है, यानी बहुत कम अभिक्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था के तत्व। अगर तत्व के बारे में बात करें तो पूरे आप उसमें किसको ऐड कर लीजिएगा, निष्क्रिय गैसेस को भी क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसका, मुक्त अवस्था की, धातु के बारे में बात कर रहे
हैं। तो धातु आपको 4 बताया भाई, कि और भी है, बहुत सारा है। मान लीजिए कि आपका Ag हो गया, Au हो गया, आपका Pt हो गया, Hg हो गया, ये सब के सब किसके रूप में पाया जाता है? मुक्त अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपको संयुक्त अवस्था के रूप में। किस अवस्था के रूप में भाई? संयुक्त अवस्था के रूप में। ठीक है भाई। इन रूप लिख सकते हैं या में इन combined state। ठीक है भाई, इन combined state। तो combined state क्या होता है कि देखिए combined state में वैसे तत्व या वैसे धातु लिखे हम जो ऑक्सीजन, कौन सी भाई? ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक, किस पदार्थ से भाई? रासायनिक पदार्थों के साथ। किसके साथ भाई? पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है भाई। तो जो अभिक्रिया कर लेगा उसको संयुक्त अवस्था में कहेंगे, जो अभिक्रिया नहीं करता उसको क्या कहते हैं हम लोग? मुक्त अवस्था के तत्व कहते हैं। ठीक है भाई। तो आप जानते ही हैं कि जो अभिक्रिया करता है इसको मिटाएगा। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि आयरन जो है, जो हम लोग घरों में लगाते हैं, कुछ दिनों के बाद जंग उसमें पकड़ लेता है, तो यानी अभिक्रिया करता है तभी। तो इस तत्व को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? मुक्त अवस्था के तत्वों के नाम से जानते हैं। भाई आप जानते हैं कि भाई जो आयरन है, तो आयरन में वायुमंडल में ऑक्सीजन है भाई, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनता है? Fe3O4 बनाता है। एक्सेप्शन में आएगा, अब आप चलिएगा। ठीक है। तो Fe+O2 से मिलकर क्या बनाता है? Fe3O4 बनाता है। तो देखिए कि यहाँ पर क्या किया है? रिएक्ट करके कंबाइंड यानी कंपाउंड के रूप में बना दिया है भाई। ठीक है। जो कंबाइंड के रूप में मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त अवस्था के धातु कहते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि आप सोडियम ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए। ठीक है भाई। उसके बाद मान लीजिए कि आपका और भी सब आता है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब के सब क्या है? संयुक्त अवस्था के तत्व है। ठीक भाई। चल भाई, इतना समझ में है कि जो नमी यानी ऑक्सीजन, नमी अथवा अन्य रासायनिक पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता है उसको हम लोग संयुक्त अवस्था में यानी संयुक्त अवस्था के धातु कहते हैं। ठीक है भाई। और जो अभिक्रिया नहीं करता है उसको हम लोग मुक्त अवस्था के धातु तत्व कहते हैं। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चल भाई। तो हम लोग पढ़े क्या? धातुओं की उपलब्धता। क्या पढ़े भाई? धातुओं की उपलब्धता। तो धातुओं की उपलब्धता में हम लोग जो पढ़े वह आपका सबसे पहले आया कि पृथ्वी के क्रस्ट में हम लोग जाने के क्या क्या पाया जाता है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे पहले हम लोग ये पढ़े कि सबसे जो अधिक पाया जाता है, अधिक तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन। कितना परसेंट भाई? 47%। कितना परसेंट भाई? 47%। ठीक भाई। दूसरे स्टेप में हम ये पढ़े तो भाई आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वह एक प्रकार के क्या है? अधातु है। क्या भाई? अधातु है। अब फिर से आप इसके बाद पढ़े थे सिलिकॉन्स। क्या पढ़े थे भाई? सिलिकॉन्स कितना परसेंट भाई? 28%। कितना परसेंट? 28%। ये कौन सा भाई? उपधातु। ये कौन सा भाई? उपधातु। उसके बाद तीसरा जो आप पढ़े, तीसरा हम लोग क्या पढ़े कि भाई जो आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम कितना परसेंट? यानी 8.1%। कितना परसेंट भाई?
8.1%, जिसको हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। चौथा जो हम लोग धातु पढ़े वह आपका था Fe। वह क्या था भाई? Fe। तो Fe में आप तो सोच लीजिए कि आपको कितना परसेंट पाया जाता है, तो 5%। कितना परसेंट भाई? 5%। इसको हम लोग संक्रमण एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। किस धातु के नाम से भाई? संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आप पृथ्वी पृष्ठ में आप याद रखिए कि जो आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, यानी ये आपका अदर और भी हो सकता है, यह है ही कहना थोड़ी है, यानी 1.9%। 1 पॉइंट बचेगा जितना वही होगा। ठीक है भाई। तो ये बहुत मिक्सिंग यानी मिश्रण मान के चले कि बहुत सारा इसमें पदार्थ है। ठीक है भाई। अब देख भाई, इसके बाद हम लोग पढ़े तो ये तो पृथ्वी पृष्ठ में हम लोग जान गए कि भाई तो हमको मेन कितना याद रखना है? 4 ही याद रखना है। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन सा भाई? आयरन। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या इसका स्टेट पढ़े। स्टेट क्या था भाई? पहला था मुक्त अवस्था के धातु और उसके बाद संयुक्त अवस्था के धातु। तो मुक्त अवस्था के धातु हम लोग किसे कहते हैं, अब उसके बारे में समझे। तो मुक्त अवस्था में समझे कि भाई जो मतलब जो वैसे तत्व या धातु, जो धातु मान के चलिए, धातु पढ़े तो धातु जानेंगे। तो वैसे धातु जो मतलब वायुमंडल के ऑक्सीजन, नमी, अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त अवस्था के धातु कहते हैं। जैसे आप पढ़ भी चुके थे भाई, सिल्वर मतलब सिल्वर, ठीक है, चांदी, सॉरी सिल्वर को ही चांदी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मरकरी आ गया, मरकरी के बाद प्लेटिनम आ गया। ये सब के सब किसके रूप में पाए जाते हैं? तो मुक्त अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि संयुक्त अवस्था के रूप में कंबाइंड्स, तो जो भी मतलब रासायनिक अन्य मतलब ऑक्सीजन या अन्य पदार्थों के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? संयुक्त अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे खनिज। क्या पढ़ेंगे भाई? खनिज। खनिज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो खनिज यानी कहने का मतलब कि जो भी धातु होता है, यानी धातु तत्व जो पृथ्वी के अंदर से हम लोग क्या करते हैं? खनन के द्वारा उसको क्या करते हैं? निकालते हैं। उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो इसके बारे में हम लोग ये तो समझ में आया होगा, वो आशा करते हैं। कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर समझाइए, यहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो अब हम लोग तीसरे टॉपिक में बात करते हैं खनिज, कि खनिज क्या है? मिनरल्स। ठीक है भाई। तो सिंपल सा बात आप समझ जाइए कि खनिज क्या है। खनिज मतलब पृथ्वी के अंदर से जो भी धातु तत्वों को हम खनन के द्वारा यानी खोद कर क्या करते हैं? निकालते हैं। अब वो नहीं भाई कि बच्चा सब क्या करता है अपने में खुदा खुदी करता है, वो सब नहीं। मतलब पृथ्वी के अंदर से जो भी हम लोग मशीन के द्वारा या अपने द्वारा जो भी हम खनन के द्वारा क्या करते हैं, जो भी धातु तत्वों को हम प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? खनिज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो सिंपल सा बात है कि पृथ्वी की भूपटपट्टी में, पृथ्वी के भूपरिपट्टी, जो भी लिखना है, भूपरिपट्टी या पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो धातु तत्व खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, खनन के द्वारा क्या किया जाता है भाई? प्राप्त किया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आयरन भी पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, नहीं Na ले लीजिए, ठीक है भाई, पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, ये ETC क्या किया जाता है, खोद कर ये क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है भाई। अभी एक कंडीशन हम ये भी जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर से जो धातु तत्व खनन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उससे खनिज कहते हैं। बल्कि जिस स्थान से प्राप्त किया जाता है, मतलब जिस स्थान से खोद कर क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको खदान कहते हैं। ये खदान कहते हैं। ठीक है भाई, उसको क्या कहते हैं, खदान कहते हैं। ठीक है। अब चल भाई, अब इस जो चौथा जो चैप्टर मतलब टॉपिक जो है वह आपका है अयस्क। वह क्या है भाई, अयस्क। तो देखिए अयस्क क्या होता है, तो जिसे हम लोग मिट्टी के अंदर से जो भी पदार्थ निकालते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है, बहुत कम कंकड़ होते हैं, किसी में बहुत क्या होते हैं, ज्यादा रहता है। तो कहने का मतलब कि जिससे हम आसानी पूर्वक, सरलता, सुगमता पूर्वक, कम खर्च में हम खनिज पदार्थ से कोई पदार्थ क्या कर ले, प्राप्त कर ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अयस्क कहते हैं। ठीक है भाई। तो हम जानने की कोशिश करें, चलो भाई देखें। तो जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण ही लिख देते हैं, निष्कर्षण सुगमता पूर्वक जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा कम खर्च में पदार्थ प्राप्त किया जाता है, तो उसे अयस्क कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, अयस्क कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखते हैं एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है, सिडेराइट होता है। ठीक है भाई। आप आयरन को उठा लीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये सब के सब क्या है, अयस्क है। सब के सब क्या है भाई, अयस्क है। जिसका चार्ट हम आप लोगों को PDF के द्वारा हम आप लोगों को भेज देंगे। आप सबसे पहले ये याद रखें कि अगर PDF हमसे लेना है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हैं, जिसका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9601815800 कितना भाई, 5, 15805। इस पर आप मैसेज करिए, उसके बाद PDF फाइल लीजिए। ठीक है। तो अयस्क जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा कम खर्च में पदार्थ को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आयरन का अयस्क ले लीजिए, तो Fe2O4 आप जानते ही हैं, ये किसका भाई, आयरन क्या हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि आप जैसे कैल्शियम को ले लीजिए, तो कैल्शियम का कौन सी है, CuCl3 है। कची भाई, CuCl3। ठीक है। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप सोडियम को ले लीजिए, सोडियम का क्या है भाई, NaCl हो गया, ये भी कर क्या है, अयस्क है। ये भी क्या है भाई, अयस्क है। उसके बाद मान लीजिए कि आप MgOH का होल्ट वाइज ले सकते हैं, ये मैग्नीशियम का अयस्क हो गया। ये किसका अयस्क हो गया भाई, मैग्नीशियम का हो गया। उसके बाद आप आ जाइए एल्युमिनियम का हम लोग लेते हैं, तो Al2O3 हो गया। उसके बाद आप एल्युमिनियम का दूसरा ले लीजिए, Al2O3.2H2O हो गया। तो ये सब के सब क्या है, अयस्क है। ये सब के सब क्या है, अयस्क है। ठीक है भाई। चले तो आगे हम लोग
चौथे स्टेप हो गया। चौथे स्टेप के बाद हम लोग पांचवा स्टेप पढ़ेंगे। जो पांचवा स्टेप होता है कि जब हम पृथ्वी के खनन के द्वारा निकालते हैं और उससे भी हम कम खर्चों में जो भी पदार्थ हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उस पदार्थ में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रहती है। तो उस अशुद्धियों को हम लोग क्या करते हैं, किसी में सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हटाने के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ से एक नोट्स हम लोग नोट देख ले कि नोट क्या है। अभी एक हम लोग चर्चा किए कि देख रहे हैं कि भाई जो खनिज है, तो खनिज से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, अयस्क। खनिज से क्या प्राप्त कर रहे हैं, अयस्क। क्या अयस्क से खनिज प्राप्त कर रहे हैं? तो इसमें देखिए कि इसमें बहुत सारा है, इसमें अशुद्धियां भी है, मिट्टी कंकड़ सब ये है, अब प्लस उसके साथ क्या है, अयस्क है। बल्कि इसमें तो निकाल चुके हैं ना भाई, इसमें क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है भाई। तो आप देखिए थोड़ा बहुत निकाल चुके हैं, तो आप देखिए कि जितना खनिज है वह अयस्क नहीं होता है, बल्कि टोटल का टोटल अयस्क वो क्या होगा, खनिज होगा। ठीक है। तो यहां से हम लोग नोट लिखेंगे कि सभी अयस्क खनिज है। क्या भी, सभी अयस्क खनिज है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। क्या भाई, सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक है। चले अब हम लोग बात करेंगे एक और जो मेरा पांचवा टर्म्स जो आता है, गैंग, जिसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, ये गैंग क्या होता है, तो अयस्क में जो भी छोटे छोटे अशुद्धियां क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए SiO2 हो गया, क्या हो गया भाई, SiO2 हो गया, उसके बाद आप चूना पत्थर ले सकते हैं, ये सब के सब क्या है, गैंग्स है। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गैंग या मैट्रिक्स लिखिएगा, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देख भाई, जैसे तुम मान लो कि SiO2 हो गया, ठीक है भाई, उसके बाद तुम संगमरमर लेते हो, COC3 हो गया, EDC, ये सब के सब क्या है, गैंग्स है। सब के सब क्या है भाई, गैंग्स है। मेरा छठवां टर्म जो है आपका, छठवां टर्म हम लोग लिखेंगे। छठवां टर्म क्या है मेरा, प्रद्रावक, जिसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसके नाम से भाई, फ्लक्स में। तो देखिए फ्लक्स क्या है कि अयस्क में अशुद्धियों, जैसे यहाँ पर देखिए, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई,
गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। बल्कि आप यही सोचिए कि जब अयस्क से इसको हटाने के लिए जो भी हम लोग पदार्थ क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रद्रावक या फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक भाई, तो देखिए, तो सिंपल से बात है कि गैंग को हटाने के लिए, यानी अयस्क में से गैंग को हटाने के लिए जो भी पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, प्रद्रावक के नाम से, यानी फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो हम गैंग ना लिख कर लिखेंगे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए, क्या करने के लिए भाई, हटाने के लिए जो भी पदार्थ मिलाया जाता है तो उसे प्रद्रावक या फ्लक्स के नाम से, या फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फ्लक्स कहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं, जैसे आप सोच लीजिए कि CaCO मान के चलिए, इसे कर लीजिए। ठीक है भाई, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो भी पदार्थ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, उसको प्रद्रावक कहते हैं। जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसमें आप लेकर चल सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलो, बल्कि अब इसमें हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो प्रद्रावक होता है वो दो तरह से होता है, एक अम्लीय फ्लक्स होता है और एक क्षारीय फ्लक्स होता है। ठीक भाई, तो उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करते हैं। देखना भाई, इधर हम अम्लीय लिख देते हैं, इधर क्षारीय। तो अम्लीय फ्लक्स, कौन फ्लक्स भाई, अम्लीय फ्लक्स, एसिडिक। इधर आपका आएगा क्षारीय फ्लक्स। ठीक है भाई, यानी इसको हम लोग बेसिस फ्लक्स कह सकते हैं। देख लेना भाई मीनिंग। तो देख, इसमें फर्स्ट टर्म हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अम्लीय फ्लक्स है, ठीक है ना, जो अम्लीय फ्लक्स है वो क्षारीय अशुद्धियों को क्या करता है, हटाने का कार्य करता है। किसका काम करता है भाई, क्षारीय अशुद्धियों को। तो ये दो प्रकार का हो गया, जो प्रद्रावक है वो कितने तरह से हो गया, दो तरह से, एक अम्लीय फ्लक्स और एक क्षारीय फ्लक्स। तो अम्लीय फ्लक्स क्या करता है कि यह क्षारीय अशुद्धियों को, किसको भाई, क्षारीय अशुद्धियों को हटाने का काम करता है। क्या करता है भाई, हटाने का कार्य करता है। तो इसमें इसका विपरीत हम आ जाए तो ये क्या करता है, अम्लीय अशुद्धियों को हटाने का क्या, हटाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, तो अब तो देखो भाई, तो इसमें क्या होता है, जो क्षारीय अशुद्धियों को हटाने का कार्य करता है, तो इसमें दूसरा जो होता है वह अधात्विक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड को। ये हमेशा किसको हटाता है भाई, अधात्विक ऑक्साइड को। तो जब ये अधात्विक हो गया तो ये भी धात्विक होगा। क्या होगा भाई, तो ये क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड हटाएगा। नहीं भाई, ये किसको हटाएगा, धात्विक ऑक्साइड हटाएगा। ठीक है, तो प्रद्रावक को हम देखें कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए जो भी पदार्थ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है,
उसको हम लोग प्रद्रावक के नाम से जानते हैं। तो प्रद्रावक या फ्लक्स का ये बात एक ही है। अम्लीय फ्लक्स, तो अम्लीय फ्लक्स क्या करता है कि क्षारीय अशुद्धियों को क्या करता है, हटाने का। किससे भाई, अयस्क से। जो आपका क्षारीय फ्लक्स है वह क्या करता है, अम्लीय अशुद्धियों को हटाने का क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद आप आइए धात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड पे आप देख लीजिए बहुत सारा है, आप तो इतना भी है, ठीक है। उसके बाद अम्लीय, ये सब के सब क्या है, धात्विक ऑक्साइड को हटाता है, ठीक है भाई। अब एक लास्ट है इसमें मेरा ये तो 5 हो गया, यानी सॉरी 6 हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7वां। तो 7वां जो है वो एस्लैग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई, एस्लैग। तो एस्लैग क्या होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों और फ्लक्स के, ठीक है भाई। चलिए इसको मिटाएं। तो देख भाई स्लैग, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों एवं फ्लक्स के संयोग से बने द्रावक या द्रवणशील पदार्थ को स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्लैग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, स्लैग कहते हैं। जैसे देख भाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखेंगे गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू आपका क्या बनेगा, स्लैग। क्या बनेगा भाई, स्लैग। जैसे आप ले लीजिए CO प्लस SiO2, तो बनेगा आपका क्या, CaSiO3 बनेगा। क्या बनेगा भाई, C। आप ले लीजिए SiO2 प्लस MgCO3। क्या ले लीजिए भाई, MgCO3, तो बनेगा MgSiO3 प्लस CO3, ठीक है भाई। चल भाई, तो यहीं तक रहने दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉजी, ठीक है भाई। क्या पढ़ेंगे भाई, मेटलॉजी। तो 5 मिनट में हम थोड़ा टाइम लेकर जल्दी इसको रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि धातु की उपलब्धता क्या होती है। धातु की उपलब्धता आप जानते ही हैं कि जो पृथ्वी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद आप सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद आपका क्या है भाई, आयरन है। ये भी पढ़े हम लोग भाई कि जो धातु है वो कितनी अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि 2 अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था या इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक अवस्था, ठीक है। तो मुक्त अवस्था में मतलब कहने का मतलब कि जो वायुमंडल के या अन्य किसी रासायनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसको हम लोग मुक्त अवस्था के तत्व या धातु कहते हैं। उसके बाद तो आप आ जाइए कि संयुक्त अवस्था के, तो वैसे तत्व या धातु जो वायुमंडल के ऑक्सीजन, नमी, ठीक है, अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, संयुक्त अवस्था के नाम से जानते हैं। उसके छोटे छोटे और टर्म हम लोग पढ़े कि भाई जो खनिज है, खनिज क्या है,
तो खनिज निकालने का मतलब कि पृथ्वी के अंदर से जो भी हम खोद कर क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? खनिज के नाम से जानते हैं। तो जिस स्थान से हम खनिज को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको खाने कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? खाने कहते हैं। जिस पर मतलब जहाँ से हम लोग खोद कर क्या करते हैं, कोई यानी खनिज हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाने कहते हैं। उसके बाद खाने के बाद आप पकाया था अयस्क। तो अयस्क मतलब कहने का मतलब कि मतलब खनिज से जो भी हम लोग कम खर्च में या सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक जो भी हम पदार्थ क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी को किसको नाम से जानते हैं? अयस्क के नाम से जानते हैं। तो भाई जब प्राप्त किए तो कुछ न कुछ उसमें भी छोटे छोटे कुछ अशुद्धियाँ उपस्थित होगा, जिस वह अशुद्धियों को हम लोग गैंग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। उस गैंग को हटाने के लिए, ठीक है भाई, उस गैंग को हटाने के लिए हम प्रद्रावक या फ्लक्स का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए भाई कि फ्लक्स भी दो तरह से हो गया। तो कौन सा भाई? तो अम्लीय फ्लक्स और क्षारीय फ्लक्स। भाई अम्लीय फ्लक्स क्या करता है? तो अम्लीय फ्लक्स क्या करता है भाई? क्षारीय अशुद्धियों को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है। जो आपका क्षारीय फ्लक्स होता है वो अम्लीय अशुद्धियों को क्या करता है? हटाने का कार्य करता है भाई। फिर से देखे भाई कि नहीं, यह क्या कर रहा है कि यह जो मतलब क्षारीय है, तो यानी जो क्षारीय है तो यानी अधात्विक ऑक्साइड को क्या कर रहा है? हटाने का कार्य कर रहा है। बल्कि जो आपका क्षारीय फ्लक्स है वो धात्विक ऑक्साइड को क्या कर रहा है? हटाने का कार्य कर रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग स्लैग पढ़े। तो स्लैग पढ़े कि भाई जो भी हम लोग पदार्थ को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। जैसे गैंग हो गया, गैंग के साथ हम जो भी प्रद्रावक को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, यानी फ्लक्स को मिला रहे हैं। तो उनके संयोग से जो भी हम लोग द्रवणशील द्रव के रूप में जो भी पदार्थ हमको क्या मिल रहा है, उसी को हम लोग स्लैग के नाम से जानते हैं। थैंक यू। यहीं तक रहने दे रहे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।